रिनेगेड इममॉर्टल एपिसोड 482 पर्पल फॉरेस्ट पैलेस। वृद्ध का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक बंजर खेतीगृह से आए खेती करने वाले, जिसे वह एक देहाती मानता था, इतना शक्तिशाली हो सकता है। इस व्यक्ति ने उसे कुछ ही क्षणों में पकड़ लिया और वर्तमान में एक अन्य बुजुर्ग को परिष्कृत कर रहा था। इस स्तर की शक्ति केवल मध्यचरण आत्मा परिवर्तन खेती करने वाले ही प्रदर्शित कर सकते थे। यह उसके जीवन के उन कुछ दुर्लभ क्षणों में से एक था जब उसे पछतावा महसूस हुआ। अगर उसने झाओ जिंगशा की बात नहीं मानी होती तो वह इस स्थिति में नहीं होता। इस समय वृद्ध से थोड़ी दूरी पर उसका साथी, जो घंटी के नीचे फंसा हुआ था, दयनीय चीखें निकाल रहा था। वह स्पष्ट रूप से परिष्कृत होने के दर्द से पीड़ित था। जब चीखने की आवाजें वृद्ध के कानों में पहुंचीं, तो उसने एक लंबी आह भरी और सारा प्रतिरोध करने का इरादा छोड़ दिया। उसने वांग लिन को जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और कहा, कृपया उसे पहले मुक्त करें। इस मामले में हम गलत थे। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, हम आपको बताएंगे। वांग लिन नहीं हिला और केवल उस व्यक्ति को ठंडे स्वर में घूरता रहा। वृद्ध का चेहरा कड़वा था। उसने अपने सामने मंडराते अर्धचंद्रमा ब्लेड को देखा और कहा, पूर्वज कुल 7 डिवीजनों से 7 शिष्य स्वीकार करते हैं और वह बाहर से भी शिष्य लाते हैं। हालांकि प्रत्येक डिवीजन में केवल एक शिष्य सच्चा शिष्य होता है। बाकी सभी को भले ही शिष्य माना जाता है, लेकिन उन्हें पूर्वज की विरासत नहीं मिलती। वांग लिन ने एक शब्द नहीं कहा और वह चुपचाप यह सब सुनता रहा। जैसे वह वहां खड़ा था, उसने एक अभिमान का एहसास दिया। वर्तमान में वह उस समय से बहुत अलग था जब वह हेवनली फेट संप्रदाय में आया था। 1000 साल पहले बैंगनी डिवीजन में एक प्रतिभा प्रकट हुई। यह व्यक्ति बैंगनी डिवीजन में शीर्ष शिष्य बन गया, जिसने पुराने छठे को हटाकर ओलसियर के प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक बन गया। उसका नाम सुन युन था और वह पर्पल क्लाउड पवेलियन में रहता था। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं और उसने शांतिपूर्वक पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना? सामान्य रूप से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन 100 साल पहले सुन युन ने किसी कारण से संप्रदाय को धोखा दिया और भाग गया। हालांकि ऐसा हुआ, पूर्वज ने उसे पकड़ने के लिए किसी को नहीं भेजा, बल्कि स्वयं गए। 1 महीने बाद पूर्वज अकेले वापस आए। फिर उन्होंने पर्पल क्लाउड पवेलियन को सील कर दिया और यह घोषणा की कि अगला व्यक्ति जो पर्पल क्लाउड संप्रदाय को संभालेगा, वह उनके साथ प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक होगा। वृद्ध इस हिस्से पर रुक गया। उसने वांग लिन को जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा और फिर कहा, बैंगनी डिवीजन के 7 शिष्यों में बाकी 6 ग्रह तियान युन पर पलेबढ़े हैं। केवल तुम एक बंजर खेती ग्रह से आए हो। यहाँ तक कि साधारण शिष्यों की नज़र में तुम एक देहाती माने जाते हो और तुम्हारा दर्जा उनसे कम है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन चूंकि तुम्हें पर्पल क्लाउड पवेलियन दिया गया है, स्वाभाविक रूप से भेदभाव होगा। इसके अलावा तुम्हारा खेती स्तर भी इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें आंखों में चुभने वाला मानते हैं। पूर्वज के कारण वे तुम्हारे खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन साजिश और पीठ में छुरा घोंपना अपरिहार्य है। मैंने वह सब कह दिया जो मैं कह सकता था। आज का मामला हमारी गलती है। आज से मैं और मेरा भाई तुम लोगों के बीच के मामले में कभी शामिल नहीं होंगे। यह कहते हुए वृद्ध ने अर्धचंद्रमा ब्लेड को देखा। उसे इस अर्धचंद्रमा ब्लेड से बहुत डर था। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं। तो यह सब इसका कारण था। उसने अपने दाहिने हाथ को लहराया और सेलेस्टियल तलवार उसके पास वापस आ गई। जू लिगुओ ने एक पुकार लगाई, जिससे अर्धचंद्रमा ब्लेड ने बुजुर्ग को छोड़ दिया और सेलेस्टियल तलवार के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वृद्ध ने राहत की सांस ली। फिर उसने बगल में विशाल घंटी की ओर देखा। उसके साथी की दयनीय चीखें बहुत धीमी हो गई थीं। वह थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, वह। वांग लिन ने अपने दाहिने हाथ को लहराया और घंटी तुरंत उसके हाथ में आ गई। उसने घंटी को उछाला, जिससे वह सिकुड़ गई। घंटी से एक छोटी हरी रोशनी निकली और भागने की कोशिश की,
लेकिन वांग लिन ने उसे जल्दी से अपने हाथ में पकड़ लिया। हरी रोशनी से एक तेज चीख निकली। मैं एक अनुशासनात्मक बुझ। वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही वांग लिन ने अपना हाथ निचोड़ लिया। इससे हरी रोशनी ढह गई, जिससे एक बहुत कमजोर मूल आत्मा प्रकट हुई। उसे देखे बिना वांग लिन ने मूल आत्मा को अपने मुंह में फेंक दिया। जैसे ही मूल आत्मा वांग लिन के मुंह में गई, एक शक्तिशाली बल ने मूल आत्मा को वांग लिन के शरीर के अंदर 1 अरब आत्माओं वाली आत्मा ध्वज में खींच लिया। यह सब करने के बाद वांग लिन ने वृद्ध को देखा और शांतिपूर्वक पूछा, तुम जाना नहीं चाहते? वृद्ध इस व्यक्ति के बचे हुए हिस्से को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह व्यक्ति संप्रदाय के नियम तोड़कर उसके सामने ही एक मूल आत्मा को निगलने की हिम्मत करेगा। यह राक्षसी मार्ग का कार्य था। उसका दिल जोर से कांप उठा क्योंकि वह कुछ कदम पीछे हटा और जबरदस्ती मुस्कुराया। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे आज यहाँ जो हुआ उसके बारे में कुछ नहीं पता। इसके साथ वह मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भाग गया। वांग लिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी और उसने नरम स्वर में कहा, उसे मार डालो। जू लिगुओं ने एक खुशी भरी पुकार लगाई और बिजली की तरह आगे बढ़ा। हालांकि अर्धचंद्रमा ब्लेड और भी तेज था, इसलिए पलक झपकते ही वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। दूर से एक नरम चीख आई और फिर पलक झपकते ही अर्धचंद्रमा ब्लेड वापस उड़ाया। वांग लिन का दाहिना हाथ बाहर निकला और उसने अर्धचंद्रमा ब्लेड से वृद्ध की मूल आत्मा पकड़ ली। वृद्ध चीखने वाला था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वांग लिन ने वृद्ध की मूल आत्मा को अपने मुंह में फेंक दिया और उसे आत्मा ध्वज में सील कर दिया। यह सब करने के बाद वांग लिन की आंखों में ठंडक न केवल कम हुई बल्कि और बढ़ गई। वह पर्पल क्लाउड पवेलियन की ओर मुड़ा और वहां की ओर चलने लगा। चूंकि ओलसियर ने मुझे पर्पल क्लाउड पवेलियन नियुक्त किया है, तो उन्होंने निश्चित रूप से इसका हिसाब रखा होगा। वह पूरे रास्ते उड़ा और थोड़ी देर बाद पर्पल क्लाउड पवेलियन के बाहर पहुंच गया। बैंगनी पोशाक वाली महिला वर्तमान में महल के अंदर बैठी थी। वह पहाड़ और नदी की पेंटिंग को छू रही थी और उसकी आंखें अतीत की यादों से भरी थीं। जब उसने वांग लिन के आने का नोटिस किया तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। फिर उसका शरीर गायब हो गया और वह पर्पल क्लाउड पवेलियन के बाहर फिर से प्रकट हुई। वह बैंगनी पवेलियन की ओर उड़ते लाल प्रकाश को घूरते हुए एक ठंडी आवाज सुनाई दी। सबको पता चले कि मैं वांग लिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जिसे धक्का दिया जा सके। तुम फिर यहाँ क्यों आए? भाग जाओ। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। बिना एक शब्द कहे उसने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई और उसकी ओर इशारा किया। सेलेस्टियल तलवार ने महिला की ओर हमला किया और अर्धचंद्रमा ब्लेड जल्दी से पीछे आया। महिला का चेहरा बदल गया। पलक झपकते ही महिला गायब हो गई। उसकी गति बहुत तेज थी, अर्धचंद्रमा ब्लेड से ज्यादा धीमी नहीं थी। अर्धचंद्रमा ब्लेड ने एक प्रहार किया और केवल कुछ बालों के रेशे ही पकड़ सका। वांग लिन ने ठंडी हंसी निकाली, फिर उसने आकाश की ओर इशारा किया और चिल्लाया, एकत्रित हो। उसके शरीर के अंदर की सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा उसके हाथ में एकत्रित हो गई। उसके हथेली के ऊपर अचानक 10 फीट चौड़ा एक बड़ा प्रकाश का गोला प्रकट हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग लिन ने गोले को नीचे दबाया और कहा, बाहर आओ। गोला बिजली की तरह चला और आकाश से नीचे उतरा। गोला जमीन से टकराया और एक गड़गड़ाहट के साथ जमीन में समा गया। इस समय पृथ्वी हिल गई जैसे कि इसके अंदर एक विशाल ड्रैगन चल रहा हो। 1000 फीट दूर जमीन से एक सफेद रोशनी की किरण निकली, जिसमें महिला का भयभीत चेहरा दिखाई दिया। वांग लिन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह महिला को घूर रहा था और बोला, आज से इस पर्पल क्लाउड पवेलियन का नाम बदलकर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन होगा। इसके साथ वांग लिन ने अपना हाथ लहराया। एक हरी रोशनी की किरण निकली और पर्पल क्लाउड पवेलियन के 3 शब्दों पर गिरी। जब रोशनी गायब हुई तो क्लाउड शब्द फॉरेस्ट में बदल गया। फॉरेस्ट शब्द बहुत उद्दंड और अभिमानी ढंग से लिखा गया था, जैसे कि एक ड्रैगन स्वर्ग की ओर उड़ रहा हो।
इस शब्द से एक दबंग और अभिमानी आभा महसूस हो रही थी जो केवल इसे देखने से ही लोगों के दिल को कपक पा सकती थी। बैंगनी पोशाक वाली महिला की आंखें पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन के शब्दों को देखकर स्तब्ध हो गईं और उसकी गालों पर आंसुओं की दो धाराएं बहने लगीं। उसने अचानक अपना सिर वांग लिन की ओर झटका और फटे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके साथ वह हिली और पूरी तरह से गायब हो गई। एक हल्की हवा चली और वांग लिन ने भौहें सिकोड़ लीं। वह जल्दी से पीछे हटा। हवा में हत्या का इरादा भरा था। एक धमाके के बाद वह जगह जहां वांग लिन अभी खड़ा था बड़ी बड़ी दरारों से भर गई। जैसे ही वांग लिन पीछे हटा, बैंगनी पोशाक वाली महिला हवा के अंदर से प्रकट हुई। उसकी आंखें खून से लाल थीं और हत्या के इरादे से भरी थीं। उसने अपनी भंडारण की थैली को छुआ और एक लाल रोशनी की किरण निकली। यह रोशनी हवा में ऊंची होने पर एक लाल फीनिक्स में बदल गई। फीनिक्स ने एक तेज चीख निकाली और फिर आसपास का क्षेत्र आग के सागर से ढक गया। हालांकि कोई भी लपटें पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन को नहीं छुईं, बल्कि एक हिंसक लहर की तरह वांग लिन की ओर बढ़ी। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। उसने बाहर हाथ बढ़ाया और सेलेस्टियल तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। सेलेस्टियल तलवार में सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई और फिर उसने एक प्रहार किया। एक तलवार ऊर्जा की किरण निकली और आग के सागर से एक धमाके के साथ टकराई। यह ध्वनि बहुत तेज थी और पूरे पहाड़ पर गूंजी। तलवार ऊर्जा की किरण ने आग के सागर में एक रास्ता बना दिया। जब वांग लिन शांतिपूर्वक आग के सागर से बाहर निकला तो उसका दाहिना अंगूठा आगे बढ़ा। जैसे ही उसका अंगूठा आगे बढ़ा, स्वर्ग और पृथ्वी का रंग बदल गया। सारा रंग गायब हो गया, केवल यह अंगूठा रह गया। यह उन 3 घातक तकनीकों में से एक थी जो सितु नान ने वांग लिन को उनके बिछड़ने से पहले सिखाई थीं। मृत्यु की उंगली। 3 घातक तकनीकें बहुत शक्तिशाली और राक्षसी तकनीकें थीं जो सितु ने अपनी दसियों हजार वर्षों की खेती से बनाई थीं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने इन्हें केवल वांग लिन को सिखाया था। एक उंगली के साथ महिला का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में पागलपन गायब हो गया। वह तुरंत पीछे हटना चाहती थी, लेकिन भयभीत होकर पाया कि उसके आसपास का स्थान बहुत नाजुक था और एक भी टेलीपोर्टेशन सहन नहीं कर सकता था। अगर उसने टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो वह वांग लिन को कुछ किए बिना ही शून्य में खो जाती। वांग लिन की आंखें बहुत ठंडी थीं क्योंकि उसका अंगूठा बिजली की तरह महिला के भौं की ओर बढ़ा। बैंगनी पोशाक वाली महिला ने दांत पीसे, उसका शरीर कांप उठा और उसका एक अवतार बाहर निकला। अवतार वांग लिन की आकृति से टकराया और एक दयनीय कराह निकाली। अवतार जल्दी से सूख गया, फिर वह सफेद रोशनी की किरणों में बदल गया जो वांग लिन के अंगूठे द्वारा अवशोषित हो गईं। इस बार वांग लिन के अंगूठे की शक्ति और भी मजबूत थी। बैंगनी पोशाक वाली महिला का चेहरा पहले से भी अधिक पीला हो गया। उसने खून की एक उल्टी की क्योंकि उसका शरीर कांप रहा था और एक और अवतार प्रकट हुआ। महिला ने चीखकर कहा, विस्फोट। रिनेगेड इममॉर्टल। एपिसोड 483 डीमोनिक फिंगर। अवतार विस्फोट हुआ और एक उन्मादी आभा फैल गई। आसपास की मिट्टी और रेत हवा में उछल गई और पास का पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन आंशिक रूप से ढह गया। अवतार के विस्फोट से क्षेत्र धूल के बादल से घिर गया। उसने महसूस किया कि आसपास का बल ढीला पड़ गया और वह मुड़कर भागने वाली थी। लेकिन तभी उसके सामने धूल के अंदर से एक राक्षसी अंगूठा प्रकट हुआ। महिला की आंखों में भय और निराशा की एक झलक दिखाई दी। अंगूठे के तुरंत बाद वांग लिन की ठंडी आंखें थीं। वह महिला को ऐसे देख रहा था जैसे वह एक मृत व्यक्ति को देख रहा हो। इस समय दूर से कई प्रकाश की किरणें उड़ती हुई आईं और उनमें से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। रुको! वांग लिन ने ठंडी हंसी निकाली। वह इन लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। न केवल उसका अंगूठा रुका, बल्कि यह और तेजी से बढ़ा। पहले से कई गुना तेज गति से उसका अंगूठा महिला के भौहों के बीच दब गया। महिला की आंखें अचानक मंद पड़ गईं, उसका शरीर कांप उठा
और वह आकाश से नीचे गिरने लगी, लेकिन उसकी मूल आत्मा वांग लिन की उंगली द्वारा फंस गई थी। इस समय धूल का बादल गायब हो गया। वांग लिन अभी भी हवा में तैर रहा था। उसने अपने अंगूठे को अपने मुंह के पास रखा और एक सांस के साथ उसकी मूल आत्मा को अपने शरीर में खींच लिया ताकि उसे आत्मा ध्वज में सील कर दिया जाए। प्रकाश की किरणें आकाश में चाप बनाती हुई आईं और 4 आकृतियां वांग लिन के सामने 100 फीट की दूरी पर प्रकट हुईं। 4 लोगों में से 3 पुरुष थे और 1 महिला थी। 3 पुरुषों में से वांग लिन ने 2 को पहचान लिया। उनमें से एक कोमल दिखने वाला व्यक्ति झाओ जिंगशा था और दूसरा वह था जिससे वह व्यापार ग्रह पर मिला था, बाई वेई। आखिरी पुरुष के लिए यह व्यक्ति मध्यम आयु का था। हालांकि वह साधारण दिखता था, उसका गुस्सा प्रचंड था। उसने वांग लिन को घूरा और चिल्लाया, अपने ही संप्रदाय के सदस्यों को मारना। आज मैं गुरुजी के लिए संप्रदाय को साफ करूंगा। तीनों के पीछे एक महिला थी। वह बहुत सुंदर थी और उसका आकर्षक शरीर था। केवल वहां खड़े होने से ही उससे एक सुंदर सुगंध निकल रही थी। उसने वांग लिन को एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ देखा और ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ तमाशा देखने के इरादे से आई हो। उन चारों के पीछे अनगिनत प्रकाश की किरणें भी आईं। वांग लिन ने अपनी दिव्य चेतना फैलाई और पाया कि वे बैंगनी डिवीजन के शिष्य थे। उन्हें लड़ाई का एहसास हुआ होगा और वे देखने आए थे कि क्या हो रहा है। ये लोग करीब नहीं आए, बल्कि 10,000 फीट की दूरी पर रुक गए। धीरे धीरे और लोग आए और जल्द ही पूरा आकाश बैंगनी डिवीजन के शिष्यों से ढक गया। उनकी सारी नजरें वांग लिन पर थीं। उन नजरों में कई अलग अलग अभिव्यक्तियां थीं, लेकिन सबसे आम अभिव्यक्ति थी आघात। जिस मध्यम आयु के व्यक्ति ने चिल्लाया था वह आगे बढ़ने वाला था, लेकिन झाओ जिंगशा ने उसे रोक लिया। मध्यम आयु का व्यक्ति झाओ जिंगशा की ओर देखकर बोला, इसका क्या मतलब है, वरिष्ठ शिष्य भाई? झाओ जिंगशा की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी। उसने मध्यम आयु के व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वांग लिन को उदास नजरों से देखा। उसने कहा, वांग लिन, तुम 7वें शिष्य हो, इसलिए मैं तुम्हें 7वें जूनियर भाई कहूंगा। इसका कारण क्या है? वांग लिन की अभिव्यक्ति वही रही। इन लोगों का प्रकट होना उसकी अपेक्षाओं के भीतर था। उसने अनुमान लगाया था कि यह सब ओलसियर द्वारा गुप्त रूप से नियंत्रित किया जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ओलसियर ऐसा क्यों करेंगे। यह न जानने के बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर का निशान नहीं था। झाओ जिंगशा मध्य चरण आत्मा परिवर्तन में था। बाई वेई मध्य चरण आत्मा परिवर्तन में था। मध्यम आयु का व्यक्ति भी मध्य चरण आत्मा परिवर्तन में था। केवल एक व्यक्ति जिसके बारे में वांग लिन निश्चित नहीं था, वह थी वह महिला। उसकी खेती बहुत मजबूत थी। उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। झाओ जिंगशा के सवाल की ओर वांग लिन ने शांतिपूर्वक पूछा, सुन युन कौन है? जैसे ही उसने बोला, सभी की अभिव्यक्तियां बदल गईं। झाओ जिंगशा ने वांग लिन को थोड़ा घूरा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, 7वें भाई, तुम गलत थे। वरिष्ठ भाई यहाँ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसके साथ उसने मध्यम आयु के व्यक्ति को छोड़ दिया। एक कदम के साथ मध्यम आयु का व्यक्ति लगभग 100 फीट पार करके वांग लिन के सामने 10 फीट की दूरी पर रुक गया। वह वांग लिन के सामने खड़ा हुआ और बोला, बंजर खेती ग्रह का कचरा, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली जादू क्या होता है। इस व्यक्ति से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। वांग लिन ने इस व्यक्ति को देखा और अपना हाथ अपनी भंडारण की थैली पर रखा। इसी महत्वपूर्ण क्षण में बाई वेई ने हिचकिचाहट का भाव दिखाया और बोला, दूसरे भाई, एक साथी शिष्य पर निषिद्ध तकनीक का उपयोग करना संप्रदाय के नियमों के खिलाफ है। मध्यम आयु का व्यक्ति बाई वेई की ओर देखकर बोला, उसने 5वीं बहन को मार दिया। क्या यह हो सकता है कि तुम्हारी नजर उस पर है, बाई वेई? बाई वेई की आंखों में रहस्यमय रोशनी दिखाई दी क्योंकि उसने मध्यम आयु के व्यक्ति को देखा और बोला, वरिष्ठ भाई के शब्दों ने मेरे एक निषिद्ध क्षेत्र को छू लिया है। मैं इसे याद रखूंगा। मध्यम आयु का व्यक्ति हंसा, फिर वह मुड़ा, वांग लिन को देखा
और बोला, हमला करो। मैं तुम्हें 3 जादू इस्तेमाल करने दूंगा। भले ही तुम जादुई खजाने का उपयोग कर रहे हो, मैं तुम्हें पहले उपयोग करने दूंगा। वांग लिन ने इस व्यक्ति को शांतिपूर्वक देखा। इस व्यक्ति की खेती मध्य चरण आत्मा परिवर्तन में थी और उसके पास वांग लिन की तुलना में कहीं अधिक सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि वांग लिन के पास बहुत सारे जादुई खजाने थे और सितु नान द्वारा दी गई 3 घातक जादुई तकनीकों को जोड़कर वांग लिन को मध्य चरण आत्मा परिवर्तन खेती करने वाले के खिलाफ 70% आत्मविश्वास था। 3 जादू। वांग लिन ने हल्की मुस्कान दी क्योंकि उसने उस व्यक्ति की ओर अपना अंगूठा उठाया और बोला, अच्छा। पल भर में वांग लिन के शरीर के अंदर की सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह हिलने लगी और उसका अंगूठा एक राक्षसी रोशनी छोड़ने लगा, जैसे कि उसने आसपास की सारी रोशनी को आकर्षित कर लिया हो। उसी समय वांग लिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने अंगूठे को नीचे दबाया। मध्यम आयु के व्यक्ति ने पहले ही वांग लिन से इस जादू को नोटिस किया था। इसे करीब से फिर से देखकर वह उपहास करने से खुद को रोक नहीं सका। उसने गहरी सांस ली और अचानक अपने हाथ बंद किए। उसके माथे से एक सुनहरी रोशनी अचानक प्रकट हुई। यह सुनहरी रोशनी बहुत चमकदार थी और तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इस व्यक्ति के शरीर से एक विशाल बल फैल गया। वांग लिन का अंगूठा तेजी से मध्यम आयु के व्यक्ति के चारों ओर की सुनहरी रोशनी पर उतरा क्योंकि मध्यम आयु का व्यक्ति चिल्लाया, निषिद्ध अवतार, लौट आओ। पल भर में सुनहरी रोशनी जीवित हो गई और पागलों की तरह हिलने लगी। जिस क्षण वांग लिन का अंगूठा नीचे उतरा, उसने एक समान अंगूठा बनाया और वांग लिन के अंगूठे से टकराया। वांग लिन ने एक उपहास भरी मुस्कान दिखाई क्योंकि उसने अपने अंगूठे को जल्दी से वापस लिया और अपनी भंडारण की थैली को छुआ। सोल लैशर अचानक उसके हाथ में प्रकट हुआ और एक कोड़े के साथ प्रकाश द्वारा बनाया गया अंगूठा ढह गया। मध्यम आयु के व्यक्ति के चारों ओर की सुनहरी रोशनी का कुछ हिस्सा भी ढह गया। यह पहला हमला था। अब दूसरा हमला होगा। दूसरे भाई, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम टालो मत, वांग लिन ने बोलते हुए फिर से सोल लैशर को लहराया। सोल लैशर ड्रैगन की तरह बाहर निकला और भयानक बल के साथ हिला। एक तेज पा ध्वनि के साथ कोड़ा मध्यम आयु के व्यक्ति पर लगा। मध्यम आयु के व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसकी मूल आत्मा लगभग उसके शरीर से बाहर निकल गई थी और उसके चारों ओर की सारी सुनहरी रोशनी पूरी तरह से ढह गई। यह देखकर कि तीसरा प्रहार आने वाला था, मध्यम आयु का व्यक्ति जल्दी से पीछे हट गया। वांग लिन ने उसे घूरा और हल्के से मुस्कुराया। अभी एक और हमला बाकी है। मध्यम आयु के व्यक्ति की अभिव्यक्ति उदास थी क्योंकि उसने हंसी निकाली और एक बड़ी लंबी तलवार निकाली। उसने बड़ी लंबी तलवार को पकड़ा और एक झटके के साथ एक शक्तिशाली तलवार का इरादा प्रकट हुआ। उस अंगूठे को शामिल करते हुए यह पहले ही 3 हमले हो चुके हैं। और एक और कैसे हो सकता है? आज मैं गुरुजी के लिए संप्रदाय को साफ करूंगा। वांग लिन, अपनी मृत्यु स्वीकार करो। इसके साथ वह अचानक बाहर निकला क्योंकि उसने तलवार को हवा में फेंक दिया और चिल्लाया, घातीय सर्वव्यापकता गठन। जैसे ही तलवार बाहर उड़ी, वह 1 से 2, 2 से 4 में बंट गई और अनगिनत तलवारें वांग लिन पर उतरने लगीं। उसी समय मध्यम आयु का व्यक्ति बैठ गया। उसने अपने हाथ से एक मुद्रा बनाई और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके माथे से काले धुएं की एक लकीर निकली और उसके सामने तैरने लगी। जितना लंबा वह मंत्र पढ़ता, काला धुआं उतना ही बड़ा होता गया जब तक कि यह आकाश में एक काले बादल की तरह नहीं हो गया। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और उसने अपनी सेलेस्टियल तलवार की ओर इशारा किया। सेलेस्टियल तलवार आकाश में अनगिनत तलवारों की ओर उड़ गई। अर्धचंद्रमा ब्लेड बिजली की तरह सेलेस्टियल तलवार के पीछे चला। आकाश से गड़गड़ाहट की लहरें आईं क्योंकि अनगिनत तलवारें टुकड़ों में बिखर गईं और जमीन पर गिर गईं। यह सब करने के बाद वांग लिन ने अपने बाएं हाथ को लहराया और कुल्हाड़ी उसके हाथ में प्रकट हुई। अब वह एक प्राचीन युद्ध देवता की तरह था क्योंकि वह मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर बढ़ा और कुल्हाड़ी को नीचे लहराया।
मध्यम आयु का व्यक्ति अचानक अपनी आंखें खोलकर पूरी तरह काली आंखें दिखाईं। उसने एक मुस्कान दी क्योंकि वह अचानक खड़ा हुआ। उसके ऊपर का काला बादल उसके शरीर में उसके छिद्रों के माध्यम से घुसने लगा। निषिद्ध अवतार तकनीक अमर राक्षसी शरीर। मध्यम आयु का व्यक्ति एक दहाड़ के साथ एक कदम आगे बढ़ा क्योंकि वांग लिन की कुल्हाड़ी उसके शरीर पर उतरी। दो धातुओं के टकराने की ध्वनि क्षेत्र में गूंजी। इसके बाद मध्यम आयु के व्यक्ति के शरीर पर एक भी घाव नहीं था। वांग लिन के लिए उसे कुल्हाड़ी से एक शक्तिशाली बल का एहसास हुआ और उसकी बाह अचानक सुन्न पड़ गई। मध्यम आयु का व्यक्ति मुस्कुराया, फिर उसका शरीर कांप उठा और काले धुएं में बदल गया जो वांग लिन की ओर बढ़ा। जहां भी वह गुजरा पृथ्वी में दरारें पड़ गईं और हरियाली मुरझा गई। वांग लिन की आंखें चमक उठीं और वह पीछे हट गया। उसी समय उसने अपना हाथ लहराया और जानवर का जाल उसकी कलाई से उड़ गया। जानवर का जाल जमीन पर उतरा और भगवान को मारने वाली युद्ध रथ में बदल गया। वांग लिन की आंखों में हत्या का इरादा भर गया। इस व्यक्ति ने इस निषिद्ध अवतार तकनीक से शुरुआत की थी। यह तकनीक बहुत शक्तिशाली थी और अगर वांग लिन के पास बहुत सारे खजाने न होते तो वह इसका सामना नहीं कर पाता। मध्यम आयु के व्यक्ति द्वारा बनाया गया काला धुआं पागलों की तरह वांग लिन की ओर बढ़ा। आकाश में सेलेस्टियल तलवार काले धुएं की ओर बढ़ी, जिसके पीछे अर्धचंद्रमा ब्लेड करीब से था। लगभग एक पल में सेलेस्टियल तलवार काले धुएं के माध्यम से बढ़ी। काले धुएं के अंदर से मध्यम आयु के व्यक्ति की ठंडी हंसी आई। उसे तलवार या ब्लेड की परवाह नहीं थी क्योंकि वह सीधे वांग लिन की ओर बढ़ा। वांग लिन की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ से एक मुद्रा बनाई और नरम स्वर में कहा, राक्षसी उंगली। सितुनान द्वारा सिखाई गई दूसरी घातक जादुई तकनीक अब सक्रिय हुई। रिनेगेड इममॉर्टल। एपिसोड 484 ऑलसियर। वांग लिन की उंगली से बैंगनी लौ की एक किरण निकली। बैंगनी लौ टिमटिमा रही थी और बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी भी समय बुझ सकती थी। हालांकि लौ का यह तार वह था जिसे वांग लिन ने सितुनान से 1 महीने की कठिन मेहनत के बाद मुश्किल से सीखा था। यह लौ एक राक्षसी लौ थी। उसके शरीर में मौजूद सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा को ईंधन के रूप में उपयोग करके एक आग बनाई गई और फिर उसे राक्षसी लौ में बदला गया। सितुनान के अनुसार कोई भी साधारण मध्य चरण आत्मा परिवर्तन खेती करने वाला इस जादू का सामना करने पर तुरंत मर जाएगा। उसकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी थी क्योंकि लौ उसकी उंगलियों के बीच हिल रही थी। इस लौ के टिमटिमाने के कारण वांग लिन बहुत राक्षसी लग रहा था क्योंकि उसने मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर इशारा किया। जैसे ही काला धुआं करीब आया, वांग लिन की उंगली पर राक्षसी लौ उड़कर धुएं के साथ मिल गई। पल भर में काला धुआं उबलते पानी की तरह हिलने लगा। काला धुआं हिंसक रूप से हिलने लगा और फिर वांग लिन से 3 इंच दूर रुक गया और पीछे हटने लगा। धुएं के अंदर से आश्चर्य की एक चीख सुनाई दी जबकि वह पीछे हट रहा था। वांग लिन ने उपहास किया। वह आगे बढ़ा और सोल लैशर उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसने काले धुएं की ओर कई बार कोड़े को हिंसक रूप से लहराया। काला धुआं और भी हिंसक रूप से हिलने लगा जैसे कि यह ढहने वाला हो। वांग लिन ने इसका पीछा किया और सोल लैशर को लहराना जारी रखा। इस समय तीनों दर्शकों में से झाओ जिंगशा की अभिव्यक्ति बदल गई। वह तेजी से बाहर निकला और चिल्लाया, 7वें भाई रुको। जैसे ही झाओ जिंगशा ने बोला, उसने अपनी भंडारण की थैली पर थपथपाया और एक प्रकाश चक्र उसके हाथ में प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी दिखाई दी और वह इसे वांग लिन की ओर फेंकने वाला था। लेकिन तभी वांग लिन अचानक झाओ जिंगशा की ओर मुड़ा और बोला, तुम भाग जाओ। झाओ जिंगशा की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने उपहास किया। पीछे हटने के बजाय वह और तेजी से बढ़ा और प्रकाश चक्र को वांग लिन की ओर फेंक दिया। वांग लिन ने तिरस्कार का भाव दिखाया क्योंकि उसने अपने बगल में युद्ध रथ की ओर इशारा किया और बोला, सील मुक्त करो। उसके इन 2 शब्दों के बाद युद्ध रथ से अचानक एक ऐसी दहाड़ निकली जो पूरे आसपास के क्षेत्र को हिला देती थी।
इस दहाड़ में एक शक्तिशाली अडिग स्वभाव था। यह स्वर्ग के प्रति अडिग था, पृथ्वी के प्रति अडिग था, अमरों के प्रति अडिग था, राक्षसों के प्रति अडिग था, दुनिया की हर चीज के प्रति अडिग था। झाओ जिंगशा का शरीर रुक गया और उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। वह मुड़ा और युद्धरथ को स्तब्ध होकर देखने लगा और फिर जल्दी से पीछे हट गया। युद्धरथ से 100 फीट से अधिक ऊंचा एक विशाल आत्मा जानवर निकला। उसने अपना विशाल सिर उठाया, जिससे उसकी 2 ठंडी आंखें दिखाई दीं और एक राक्षसी चमक छोड़ी जो किसी के भी शरीर को कपकपा देती थी। जैसे ही जानवर प्रकट हुआ, बाई वेई ने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गया। वह 1000 फीट से अधिक दूर रुक गया और भय के साथ जानवर को घूरने लगा। उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन में थी। उस महिला के लिए उसकी अभिव्यक्ति भी बदल गई और वह कई 100 फीट पीछे हट गई। उसकी नजरों से देखकर यहाँ तक कि वह भी इस जानवर से डरती थी। अगर उनकी ऐसी प्रतिक्रिया थी तो बैंगनी डिवीजन के अन्य शिष्यों की बात करने की जरूरत नहीं थी। एक एक करके उनके चेहरे आश्चर्य की अभिव्यक्तियों से भर गए। पहले की उस दहाड़ ने कई लोगों के दिलों को हिला दिया था। कुछ लोग हवा में भी नहीं रह पाए क्योंकि उनके शरीर के अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा की गति अवरुद्ध हो गई थी। आसपास के शिष्यों में कुछ अनुशासनात्मक बुजुर्ग भी थे और वे सभी गुप्त रूप से शिकायत करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि पूर्वज के शिष्यों के बीच का संघर्ष ऐसा कुछ नहीं था जिसमें वे शामिल हो सकते थे। पूर्वज द्वारा स्वीकार किया गया कौन सा शिष्य साधारण था? उन्होंने इस शिष्य को कम आंका था क्योंकि वह केवल प्रारंभिक चरण आत्मा परिवर्तन में था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति ने उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन खेती करने वाले को भी चौंका दिया था। आसपास के शिष्य सभी पीछे हट गए और वांग लिन को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे, लेकिन इसमें सम्मान का एक संकेत भी शामिल था। मजबूत लोग कमजोरों से सम्मान प्राप्त करते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। यह खेती की दुनिया में एक अटल नियम था। वांग लिन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह भाग रहे झाओ जिंगशा को घूर रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे मार डालो। मैं तुम्हें उसकी आत्मा को निगलने की अनुमति दूंगा, तुम्हारे पुरस्कार के रूप में। आत्मा जानवर ने अचानक अपना विशाल सिर मुड़ाया, वांग लिन को देखा और एक और दहाड़ निकाली। इस बार यह अचानक हिला, जिससे जानवर को रथ से जोड़ने वाली जंजीरें दिखाई दीं। हालांकि जंजीरें पूरी तरह से खींच गई थीं और खटखटाने की आवाजें कर रही थीं जैसे कि वे टूटने वाली हों। यहाँ तक कि युद्ध रथ भी आत्मा जानवर द्वारा खींच लिया गया था। झाओ जिंगशा की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया और चिल्लाया, तीसरे भाई और चौथी बहन, अब कार्रवाई करो। वांग लिन ने उपहास किया और झाओ जिंगशा को नजरअंदाज करते हुए काले धुएं को कोड़े मारना जारी रखा। काले धुएं से चीखें और तेज हो गईं। 3 सांसों के समय बाद काला धुआं ढह गया और मध्यम आयु के व्यक्ति में वापस बदल गया। मध्यम आयु का व्यक्ति पूरी तरह से पीला पड़ गया था और उसकी आंखें मंद थीं। जैसे ही वह उतरा, उसकी टांगें कांप रही थीं और वह लगभग गिर पड़ा। तभी वांग लिन का कोड़ा आया और उसकी मूल आत्मा को उसके शरीर से 3 इंच बाहर निकाल दिया। वांग लिन ने सोल लैशर को हटाया और आत्मा ध्वज निकाला। एक लहर के साथ कई प्राथमिक आत्माएं बाहर निकलीं और मध्यम आयु के व्यक्ति की ओर बढ़ी। यह सब करने के बाद वांग लिन शांतिपूर्वक आकाश में तैर रहा था और अपने आसपास को देख रहा था। दूर में बैंगनी डिवीजन के सभी शिष्यों ने अपने सिर नीचे कर लिए और उसकी नजरों से मिलने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि अनुशासनात्मक बुजुर्गों ने भी अपने सिर नीचे कर लिए। उनके दिल डर से भरे थे। यह वांग लिन एक बंजर खेती गृह से आया है, उसके पास ऐसी जादुई शक्तियां कैसे हो सकती हैं? यह सवाल सभी के दिलों में आया और लंबे समय तक रहा। अंत में वांग लिन की नजर बाई वेई और उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन वाली महिला पर पड़ी। उसने उनसे शांतिपूर्वक पूछा, क्या आप दोनों अभी भी कार्रवाई करना चाहते हैं? बाई वेई ने कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया। महिला की आंखें चमक उठीं और वह हंसी। 7वें भाई, तुमने आज यहाँ वास्तव में अपनी ताकत दिखाई। अगर मौका मिला तो हम किसी और समय लड़ सकते हैं। वांग लिन ने सिर हिलाया,
फिर उसने अपने दाहिने हाथ को लहराया और मध्यम आयु के व्यक्ति का पीछा कर रही प्राथमिक आत्माएं रुक गईं और उसके पास लौट आईं। जब वे करीब आए तो उसने अपना मुंह खोला और उन्हें अंदर खींच लिया, उन्हें अपनी मूल आत्मा के अंदर आत्मा ध्वज में वापस कर दिया। मध्यम आयु के व्यक्ति की मूल आत्मा डर से भरी थी, वह अब वास्तव में डर गया था। पहले उसने निषिद्ध अवतार तकनीक का उपयोग करके अपने शरीर को अमर राक्षसी शरीर में बदल लिया था। इस शरीर को सब कुछ निगलने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन वह तलवार और ब्लेड को नहीं निगल सका, और फिर वह कमजोर दिखने वाली लौ उसके शरीर में घुस गई। लौ ने उसके अमर राक्षसी शरीर को ढहा दिया, लेकिन उसका एक हिस्सा अभी भी बचा था। लौ ने उसके शरीर के सारे खून को बहुत तेजी से वाष्पित कर दिया। और यह सब खत्म नहीं हुआ था। उस अजीब कोड़े ने उस पर हमला करना जारी रखा और नुकसान उसके शरीर के माध्यम से सीधे उसकी मूल आत्मा को क्षति पहुंचाया। अंतिम प्रहार ने उसकी मूल आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। इस तरह का जादू और जादुई खजाना उसके दिल को कपकपा रहा था। फिर उसे कई आत्मा परिवर्तन आत्मा के टुकड़ों का सामना करना पड़ा जो उसका पीछा कर रहे थे। अगर वांग लिन ने उन्हें वापस नहीं बुलाया होता तो उसे आत्मविस्फोट करना पड़ता और अपनी खेती का एक बड़ा हिस्सा खोकर अपनी जान बचानी पड़ती। झाओ जिंगशा के लिए चाहे वह कितनी भी तेजी से भागे, वह आत्मा जानवर से नहीं बच सकता था। जैसे ही वह टकराने वाला था, आकाश से एक कोमल प्रकाश उतरा। इस कोमल प्रकाश की किरण के अंदर चमकते कण थे जो अचानक एकत्र हुए और एक वृद्ध व्यक्ति का रूप लिया। वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर कोमल मुस्कान थी और उसकी लंबी भौहें हवा में लहरा रही थीं। उसके चेहरे पर मनोरंजन का एक संकेत था। उसने आत्मा जानवर की ओर हाथ लहराया और बोला, क्या शानदार स्वर्गीय जानवर। आत्मा जानवर अचानक मुड़ा और वृद्ध व्यक्ति की ओर दहाड़ा, लेकिन उसकी आंखें डर से भरी थीं। वृद्ध व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया और अपनी हथेली लहराई। आत्मा जानवर ने एक चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर सिकुड़ गया। फिर वृद्ध व्यक्ति ने आत्मा जानवर को रथ की ओर फेंक दिया और एक धमाके के साथ युद्ध रथ वापस जानवर के जाल में बदल गया। झाओ जिंगशा का चेहरा बहुत पीला था। वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद उसने सम्मानपूर्वक कहा, गुरुजी को नमस्कार। बाई वेई और उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन वाली महिला भी गंभीर हो गईं और सम्मानपूर्वक बोली, गुरुजी को नमस्कार। मध्यम आयु के व्यक्ति के लिए, जो अभी भी अपने शरीर में वापस नहीं गया था, वह भी बहुत सम्मानजनक हो गया। उसने अपने शरीर में वापस जाना बंद कर दिया और सम्मानपूर्वक बोला, शिष्य गुरुजी को नमस्कार करता है। इस समय बैंगनी डिवीजन के सभी आसपास के शिष्यों ने झुककर उसे अभिवादन किया। वृद्ध व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, फिर उसने अपने दाहिने हाथ को लहराया और मध्यम आयु के व्यक्ति की मूल आत्मा को एक कोमल प्रकाश ने ढक लिया। मध्यम आयु के व्यक्ति की मूल आत्मा उसके शरीर में वापस उड़ गई और उसके सारे घाव ठीक हो गए। यह करने के बाद वृद्ध व्यक्ति की नजर वांग लिन पर पड़ी और वह मुस्कुराया। वास्तव में तुम मुझसे बहुत पहले मिल चुके हो। वांग लिन ने अपने दाहिने हाथ को लहराया और जानवर का जाल उसकी कलाई पर लौट आया। उसने वृद्ध व्यक्ति को देखा क्योंकि उसकी दबंग आभा गायब हो गई और उसने अपने हाथ जोड़े। जूनियर वांग लिन सीनियर ओलसियर को नमस्कार करता है। वृद्ध व्यक्ति ने पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन को देखा जो बड़े युद्ध के दौरान ज्यादातर नष्ट हो चुका था। केवल वह हिस्सा जो अपेक्षाकृत बरकरार था, वह था पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन के 3 शब्दों वाला साइन। अच्छा नाम। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी सफेद दाढ़ी रगड़ी और फिर पवेलियन की ओर इशारा किया। एक कोमल सफेद प्रकाश ने इमारत को घेर लिया। फिर इमारत पूरी तरह से बहाल हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे इसे कभी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि पृथ्वी की दरारें, टूटी चट्टानें और गिरे हुए पेड़ भी बहाल हो गए। यह जादू वांग लिन के दिल को जोर से कपकपा गया। वांग लिन, जब मैंने तुम्हें ग्रह सुजाकू पर देखा था तो मुझे तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की इच्छा हुई थी। मैंने मूल रूप से तुम्हें 100 साल के लिए मानद शिष्य के रूप में स्वीकार करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैंने अपना मन बदल लिया।
वांग लिन, क्या तुम मुझे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने को तैयार हो, स्वर्ग के दांवों की खेती करने के लिए और बैंगनी डिवीजन का सच्चा शिष्य बनने के लिए? ओलसियर ने वांग लिन को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ घूरा। वांग लिन ने ओलसियर को वापस घूरा। थोड़ी देर बाद वह एक घुटने पर बैठ गया और सम्मानपूर्वक बोला, शिष्य वांग लिन गुरुजी को नमस्कार करता है। अच्छा, ओलसियर हंसा क्योंकि उसने वांग लिन को कोमल मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम अपनी पांचवी बहन को मुक्त नहीं करोगे? अगर तुम देर कर दो तो क्या तुम्हारा गुरु एक और शिष्य से वंचित नहीं रह जाएगा? वांग लिन ने सिर उठाया और शांतिपूर्वक कहा, मैं पांचवी बहन की मूल आत्मा को मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन बाकी दो ने मेरा अपमान किया था, इसलिए मैं उन्हें मुक्त नहीं कर सकता। ओलसियर ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया। उसने वांग लिन को एक गहरा नजरिया दिया और फिर बोला, अच्छा, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।